सभी को जय हिंद। और आज हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, यानी कि अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास क्या है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करने के एक से ज़्यादा विकल्प हमारे पास क्या है, मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक विकल्प को छोड़ करके क्या है, कोई दूसरा विकल्प हम क्या है चुनाव करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल जो है, हम पहले भी एग्जांपल जो है इसके बारे में बात कर चुके थे, तो इसी एग्जांपल को हम एक बार आगे लेकर के चलते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक लैंड का टुकड़ा है और हमारे पास क्या है, इसमें उत्पादन करने के लिए दो वस्तुएं हैं, चना और चावल। इन दोनों में से क्या है, किसी एक वस्तु का उत्पादन हम क्या है इसमें कर सकते हैं। अगर हम क्या है चने का उत्पादन करते हैं तो इसका उत्पादन मान लो 6,000 रुपये का होता है। और अगर यहाँ पर हम क्या है चावल का उत्पादन करते हैं तो इसका उत्पादन मान लो 7,000 रुपये का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव जो है, बेस्ट विकल्प जो है उसको हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। जैसे कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, चावल, क्योंकि चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, ज़्यादा रुपीज़ में, मनी के अंदर क्या है ज़्यादा होता है। तो चावल का 7,000 का उत्पादन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चने का 6,000 का उत्पादन छोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है, एक विकल्प को हम क्या है सिलेक्ट करने के लिए हमें दूसरा जो विकल्प होता है वो छोड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर हम चने का उत्पादन करें तो चने का उत्पादन करने के लिए हमें क्या है चावल का उत्पादन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अवसर लागत क्या होती है कि जो चुना हुआ विकल्प है, तो देखिए इसमें मैंने जो टिक मार्क किया हुआ है ये चुना हुआ विकल्प है, ये वाला हमने क्या है चुन लिया और ये वाला हमने क्या है नहीं चुना। तो चुने हुए विकल्प की अवसर लागत हमने क्या है निकालनी होती है। इसकी अवसर लागत देखनी है कि इसकी अवसर लागत क्या है, कि जब हम चावल का उत्पादन करेंगे तो 7,000 रुपये का उत्पादन होगा। कि जब हम चावल का उत्पादन करेंगे तो कितना उत्पादन होगा, 7,000 रुपये का उत्पादन होगा। लेकिन इस 7,000 रुपये को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चने के 6,000 रुपये क्या है छोड़ने पड़ेंगे। तो चावल की अवसर लागत जो है वो कितनी होगी, वो होगी 6,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है अवसर लागत निकालते हैं। इसमें चलो हम एक एग्जांपल और करते हैं। तो एक एग्जांपल और हम इसमें लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए +2 करने के बाद क्या है आपके पास 3 विकल्प क्या है उपलब्ध हैं। यानी कि +2 के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, या खुद का बिजनेस में कर सकते हो। अगर मान लो आप प्राइवेट जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है मान लो 30,000 रुपये। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है मान लो 25,000 रुपये। और खुद का बिजनेस आप करते हो तो वहाँ पर मान लो आपको सैलरी मिलती है 27,000 रुपये। तो ये 3 विकल्प जो हैं वो आपके पास क्या है उपलब्ध हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसमें जो सबसे अच्छा विकल्प जो होगा उसको आपने क्या है सिलेक्ट करना है। मान लो किसी व्यक्ति के लिए क्या है ये वाला ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो ऑप्शन इसने क्या किया सिलेक्ट कर लिया कि वो क्या है इस ऑप्शन को चूज करेगा। ठीक है, और अब इसके लिए उसने क्या किया, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा छोड़ा। देखो वैसे तो क्या है इस विकल्प को प्राप्त करने के लिए उसने क्या है ये दोनों विकल्प छोड़ दिए, ये वाला भी छोड़ दिया और ये वाला भी छोड़ दिया। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस अच्छे विकल्प को क्या है, कोई एक विकल्प को क्या है सिलेक्ट करने के लिए उसने नेक्स्ट सबसे अच्छा विकल्प कौन सा छोड़ा। तो इसके बाद सबसे अच्छा विकल्प कौन सा था, ये वाला विकल्प जो है उसने छोड़ा। तो अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बदले में हमने क्या है दूसरा जो सबसे अच्छा विकल्प छोड़ा है वो सिलेक्ट किए गए जो विकल्प होता है उसकी अवसर लागत होती है। अब हमने सिलेक्ट कौन सा किया, हमने सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में हमें इनकम हो रही है मान लो 30,000 रुपीज़, और इसके लिए हमने जो है सबसे अच्छा विकल्प कौन सा छोड़ा, बिजनेस का, जहां पर हमें कितना रुपया प्राप्त होना था, 27,000 रुपये प्राप्त होना था। ठीक है, अब वो प्राप्त नहीं होगा। तो इस विकल्प की अवसर लागत कितनी होगी, इस विकल्प की अवसर लागत होगी 27,000 रुपये। तो जो सबसे अच्छा विकल्प
छोड़ा जाता है वही सिलेक्ट किए गए विकल्प की अवसर लागत होती है। अब हम अवसर लागत को क्या है डायग्राम के द्वारा क्या है समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम में इसको कैसे समझा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें ओ वाई अक्ष है ये हमारा, इसके ऊपर हमने क्या है किसको दिखाया है ग्राम्स यानी कि चने को दिखाया है, और इस जो ओ एक्स एक्स है इसके ऊपर हमने क्या है राइस को दिखाया है। तो इसमें क्या है जब हम सारे के सारे संसाधनों का सारे के सारे रिसोर्स का यूज़ करते हैं और उनका यूज़ करके जब हम क्या है इन दोनों चीज़ों का कंबाइन रूप से या इंडिविजुअली रूप से क्या है हम इनका उत्पादन करते हैं, तो हमारे पास एक कर्व जो है वो प्राप्त होता है। ये जो कर्व जो है ये कनकेव शेप में बना हुआ है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये कौन सा कर्व है, इसको हम पहले कर चुके हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व क्या है इसको नाम जो है वो दिया जाता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसी का पॉइंट हम ये कर रहे हैं। तो देखो ये पीपीसी कर्व है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि इससे बाहर हम क्या है उत्पादन नहीं कर सकते, हम क्या है सिर्फ इसके ऊपर या इसके अंदर उत्पादन कर सकते हैं। और जब हम इसके ऊपर उत्पादन करते हैं तो क्या होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होता है। तो यहाँ पर संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करते हुए अगर हम सारे के सारे संसाधन राइस पर लगाते हैं तो राइस का उत्पादन जो है वो कितना होता है 6000 का। और अगर यही सारे रिसोर्स हम क्या है चने पे लगाते हैं तो चने का उत्पादन कितना होता है 5000 का उत्पादन होता है। लेकिन दोनों का हम एक साथ उत्पादन नहीं कर सकते, यानी कि हम ये कहें कि राइस का भी 6000 का उत्पादन हो और क्या है जो ग्राम है उसका भी क्या है 5000 का उत्पादन हो, तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है। हमें क्या है 6000 का उत्पादन करने के लिए राइस का हमें क्या है सारे के सारे रिसोर्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, और जब हम सारे रिसोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो इसका उत्पादन जो है वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि राइस का 6000 का उत्पादन करने के लिए हमने कितने चने का उत्पादन छोड़ दिया 5000 का। तो 6000 की अवसर लागत कितनी होगी 5000, और 5000 की अवसर लागत कितनी होगी 6000। यानी कि जो विकल्प हम सिलेक्ट करेंगे उसकी अवसर लागत क्या होगी जो विकल्प छोड़ा हुआ है। तो 6000 को सिलेक्ट किया हमने तो इसकी अवसर लागत क्या है जो छोड़ा हुआ है यानी कि 5000, और अगर 5000 को सिलेक्ट किया तो इसकी अवसर लागत क्या होगी जो हमने छोड़ा था 6000, ये अवसर लागत होती है। तो अवसर लागत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम बात करते हैं अवसर लागत का अगला जो पॉइंट है इसी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि सीमांत अवसर लागत। ये है हमारा अगला पॉइंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत को करने के लिए हम सबसे पहले इसके बात करते हैं कि इसमें दो मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं क्या हैं कि प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्स हैं ठीक है वो क्या रहने चाहिए कांस्टेंट रहने चाहिए। तो हमने अब ये रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है 1 यूनिट जो है लैंड है और 4 यूनिट किसकी है लेबर की है, तो वो क्या है स्थिर रहनी चाहिए कांस्टेंट रहनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर हम क्या है इन दो अजम्पशन को लेकर के चलते हैं तभी हम क्या है यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है उसको हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पहले भी बात की थी कि जब हम क्या है हमारे पास दिए गए रिसोर्स होते हैं उससे हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि अगर हमारे पास क्या है 1 यूनिट जो है वो लैंड हो और क्या है 4 यूनिट लेबर हो, तो उसकी हेल्प से जब हम क्या है उत्पादन करते हैं यानी कि चने का या चावल का उत्पादन करते हैं, तो हमें क्या है चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर बार क्या है चने का उत्पादन क्या करना पड़ता है कम करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है एक एग्जांपल लिया गया है एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई, यानी कि किसी एक वस्तु जैसे कि चावल एक्स को हम मान लेते हैं चावल, तो चावल की अतिरिक्त इकाई का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है जो चना है उसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमने अतिरिक्त उत्पादन किया है उसकी सीमांत अवसर लागत क्या होगी जो हमने छोड़ा है।
जैसे कि हमारे पास क्या है, ये टेबल है, इस टेबल को हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस टेबल में क्या है, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक तो हमारे पास क्या है, चना है, और दूसरे क्या है, चावल हैं। तो चने का जब हम सारे के सारे संसाधन चने पे लगाते हैं तो उत्पादन कितना होता है, 100 का, और इसका चावल का कितना होता है, 0 का। फिर हमने क्या है, चावल को 10 बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, चने को यहाँ पर 10 छोड़ दिया, फिर 10 बढ़ाने के लिए कितना छोड़ दिया, 20, फिर 10 बढ़ाने के लिए कितना, 30, फिर 10 बढ़ाने के लिए कितना, 40। तो यानी कि क्योंकि हमारे पास क्या है, ज़मीन का जो टुकड़ा है, संसाधन है, वो क्या है, फिक्स है। तो चावल का अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें क्या है, जो चना है उसका उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जितना हमें त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या है, वो किए गए उत्पादन की अवसर लागत है। यानी कि चावल का जो उत्पादन हमारा क्या हो रहा है, देखो चावल का उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर प्लस प्लस के साइन जो हैं वो मैंने लगाए हैं। इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, चने का उत्पादन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जो माइनस माइनस के साइन मैंने क्या है, यहाँ पर लगाए हैं। तो ये होने वाली कमी है और ये क्या है, होने वाली बढ़ोतरी है। तो चावल के जो बढ़ रहा होता है उसकी अवसर लागत हमने निकालनी है। तो चावल के उत्पादन की अवसर लागत क्या होगी, चने के जो यूनिट हमने छोड़ी है वो वाली। जैसे कि यहाँ पर 10 यूनिट की अवसर लागत क्या होगी, ये वाली 10, यानी कि यहाँ पर 10 की क्या होगी, ये वाली 20। यहाँ पर 10 की अवसर लागत क्या होगी, 30। यहाँ पर 10 की सीमांत अवसर लागत क्या होगी, 40। तो ये सॉरी, ये सभी क्या है, अवसर लागत नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, सीमांत अवसर लागत है। तो इसको हम कहते हैं सीमांत अवसर लागत। की किसी एक यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए हम क्या है, दूसरी यूनिट की जो क्या है अतिरिक्त इकाइयां छोड़ते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है कि होने वाली जो हानि है और बटे में होने वाला जो लाभ है, ठीक है, इससे हम क्या है, इसको निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो है हानि वो कितनी हो रही है, 10 यूनिट की, और लाभ कितना हो रहा है, 10 यूनिट का, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 बटा में 10, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, हमें हानि कितनी हो रही है, 20 यूनिट की, ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, 10 यूनिट का। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 20 बटा में 10, फिर उसके बाद 30 बटा में 10, फिर 40 बटा में 10, और यहाँ पर 10 बटा में 10। इस तरह से क्या है, इसको लिखा जाएगा। यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे गेन, जो फायदा होगा वो। तो यहाँ पर देखो हमें हर यूनिट पे क्या है, नुकसान जो है उसको हम रख देंगे ऊपर, ठीक है, और जो फायदा हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, उसको रख देंगे नीचे। तो उससे क्या निकलेगी, हमारी सीमांत अवसर लागत निकलेगी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हुआ। और अब हम बात करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का जो हमारा अगला चैप्टर है उसके बारे में। तो अगला चैप्टर जो हमारा है वो है कंज्यूमर से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो उसके बारे में हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम क्या है, बात करेंगे। थैंक यू। इसको चैप्टर को अच्छे से करना है, सभी डायग्राम टेबल इनको बना करके देखना है आपने, और सभी पॉइंट जो हैं उनको क्या है, अच्छे से नोट करना है। खास तौर पे इनका मीनिंग है ये भी बहुत अच्छे से तुमने क्या है, नोट करना है। बहुत बार जो फाइनल एग्ज़ाम है उनके अंदर क्या है, ये चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। ओके, थैंक यू।